गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स घनत्व में क्या क्या संबंध होते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, जो आपका फ्लक्स घनत्व होता है उसका फॉर्मूला होता है B बराबर फाई अपॉन ए, जहाँ पे फाई आपका फ्लक्स और ए आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। इसे हम लिख सकते हैं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। और नीचे हमारा जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो H बराबर m अपॉन 4 पाई म्यू ए डी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब हमारा पारंपरिक स्रोत के अनुसार, ठीक है, क्या होगा कि फाई को हम मान लेते हैं कि m के बराबर है। मान लिया कि फाई हमारा m के बराबर है, तब B बराबर म्यू ए एच हम लिख सकते हैं। B बराबर म्यू ए एच लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं जो म्यू ए की वैल्यू होती है म्यू नॉट म्यू आर एच भी हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी निरपेक्ष चुंबकशीलता। निरपेक्ष चुंबकशीलता आपकी क्या होती है कि आपकी वैद्युत चुंबकीय एक समान प्रेरण और फ्लक्स घनत्व जो होता है, प्रेरण और फ्लक्स घनत्व के अनुपात को निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। यानी कि म्यू ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, जिसका मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। अब सापेक्ष चुंबकशीलता की बात करें तो सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होगी, पहले चुंबकशीलता के अनुसार पढ़ते हैं। म्यू ए बराबर आपको पता है म्यू नॉट म्यू आर होता है, ठीक है, जिसमें हम म्यू नॉट की वैल्यू हमारी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू आर। म्यू नॉट की हमने वैल्यू लिख दी, और इसी फॉर्मूले से मैंने एक और फॉर्मूला डेवलप कर दिया है, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू ए अपॉन म्यू नॉट, है ना। म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और ये यूनिट लेस होता है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ चुंबकीय प्रेरण तथा फ्लक्स घनत्व के अनुसार। पहले हम क्या करेंगे, जो फ्लक्स घनत्व है वो सामान्य वैल्यू में निकाल लेंगे। नॉर्मली आपका क्या होता है म्यू ए एच, जिसको म्यू ए की वैल्यू खोलेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ म्यू किसी माध्यम में हो तब म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ये फर्स्ट लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू किसी माध्यम में है, वायु में है, तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाती है। दैट रीज़न से यहाँ पे क्या आएगा म्यू नॉट एच, ठीक है, 1/2 कर देंगे, तो फिर बी माध्यम में और वी वायु में म्यू आर की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ये आपकी क्या होती है सापेक्ष चुंबकशीलता। अब यदि मैं चुंबकीय बल के अनुसार बात करूँ तो सेम प्रोसेस है। फोर्स का जो फॉर्मूला था, जो मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था m1 m2 अपॉन 4 पाई म्यू नॉट म्यू आर डी स्क्वायर, ठीक है, और माध्यम में यही फॉर्मूला आ जाएगा, और वायु में हमारे म्यू आर की वैल्यू 1 पुट करके ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, एफ वायु में अपॉन एफ माध्यम में, जो इसका फॉर्मूला होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी की, ठीक है। मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी क्या होती है, ये हमारी यह होती है कि यदि हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर चुंबकीय तीव्रता और क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी। यानी कि K इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच। अब अवशिष्ट चुंबकत्व की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चुंबक को बनाने के लिए हम उसमें से क्या करेंगे, चुंबकीय बल जो उसको फोर्स दे रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या कोई भी फोर्स देते हैं, उस फोर्स को जो चुंबकीय क्षेत्र हम दे रहे हैं उसको, उस मैग्नेट से हम उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें, फिर भी उस पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुण रह जाते हैं, जिसे आप अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको, वह चुंबकत्व जो बल के हटा लेने के बाद भी चुंबकीय पदार्थ के कार्य करता है अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है।
अब नेक्स्ट है आपका चुंबकीय प्रतिशोध। चुंबकीय प्रतिशोध आपका क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो प्रेरण करने वाली चुंबक को हटा लेने के बाद भी चुंबक धारण करने की शक्ति रखता है। यानी कि यह वह होता है यदि हम किसी को इंडक्टेंस दे रहे हैं और उसके बाद भी वह चुंबक का काम करने के योग्य है, चुंबक के काम करने की शक्ति रखता है, उसे चुंबकीय प्रतिशोध कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका चुंबकीय संतृप्ति। ठीक है, अब इसके बारे में बताती हूँ आपको। चुंबकीय संतृप्ति विदित है कि फ्लक्स घनत्व V का मान चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के अनुपात होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, ये हम सबको पता है कि ये होता है। अब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे म्यू को कांस्टेंट ले लेंगे। यदि हमारा जो चुंबक है वो सैचुरेटेड नहीं है, जो लास्ट पिक पॉइंट है सैचुरेटेड का वो नहीं है, तो हमारी वैल्यू आएगी B इज इक्वल्स टू म्यू H। और जैसे ही आपका सैचुरेटेड हो जाएगा तो आपकी ये बराबर नहीं आएगी म्यू H। सैचुरेशन के बाद क्या होता है, वो बढ़ना बंद कर देता है। एक पॉइंट आता है कि आपका जितना ही आप चुंबकीय क्षेत्र देंगे उतनी ही आपका जो फ्लक्स घनत्व है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बार क्या होगा, आप इसको सप्लाई देते रहेंगे लेकिन उसके बाद इसमें चुंबक के गुण आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए, बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। चैप्टर ख़त्म आपका ये वाला।